नमस्कार, मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड प्रोग्रामर। आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, हिप्नोटिज्म के बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, काफ़ी बातें कर चुके हैं। इन दिनों के दौरान मेरे पास जो प्रश्न आए हैं, आज उन प्रश्नों के बारे में हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, उन जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए, वो क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ से मैं दूंगा आज। ये सारे वही क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूप से थोड़ा आगे पीछे करके किसी और ने भी पूछा है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट न करते हुए मैं यहाँ पर क्वेश्चन किसी एक फॉर्म में बोल दूंगा, ताकि आप सब समझ जाएंगे कि एक्चुअली क्या प्रश्न है और उसका क्या आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर आज इसलिए रखे हैं क्योंकि कईयों के दिलो दिमाग में ऐसी कई सारी बातें हैं हिप्नोसिस को लेकर, हिप्नोथेरेपी को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो भी बातें हैं आपके दिलो दिमाग में, उससे सबसे पहले दूर की जाए, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए और जो भी मन में दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सच्ची अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, वो निकल जाएं और आपको इस सुंदर साइंस को अच्छे से समझने का और एक बढ़िया मौका मिले। पहला प्रश्न है, हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी में क्या फर्क है? क्या होता है कि लेक्चर में ये कुछ बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मगर कई दफ़े ऐसा भी होता है कि आज आप है, कल में नहीं है, परसों में नहीं है, तो ऐसी कुछ बातें छूट जाती है, आपकी स्किप हो जाती है। हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि हिप्नोसिस एक विज्ञान है, एक साइंस है, और उस साइंस से जो भी मानसिक और मनोशारीरिक रोगों की सारवार होती है, ट्रीटमेंट होती है, उसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं। मतलब ये एक ही साइंस है, ये दोनों कोई अलग अलग साइंस नहीं है, मगर इसके जरिए ट्रीटमेंट होती है, इसलिए इसे थेरेपी कही जाती है। दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हिप्नोटिज्म किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? जी हाँ, हिप्नोटिज्म किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? क्या लगता है आपको? हिप्नोटिज्म के फायदे कौन ले सकता है? ये भी बातें मैंने एक्चुअली तो बताई हुई है। हिप्नोटिज्म के फायदे हर कोई ले सकते हैं। जी हाँ, हर कोई। ये फायदे कब, कहाँ और कितने लेने हैं, ये हमें तय करने होते हैं। हिप्नोटिज्म ऐसा नहीं कि कोई खास लोगों के लिए बना है। हिप्नोटिज्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही काम में लगे। 10 साल के ऊपर के हर कोई इसके फायदे ले सकते हैं। अब किसको कहाँ कितना फायदा लेना है, किस काम में लेना है, वो तो आपको ही तय करना है, मगर फायदे हर कोई ले सकते हैं, वो बात पक्की है। हिप्नोथेरेपी इज स्पेशली फॉर विच डिजीज? हिप्नोथेरेपी इज स्पेशली फॉर विच डिजीज? जी हाँ, हिप्नोथेरेपी, यहाँ पर यही पूछा गया कि हिप्नोथेरेपी खास कौन से रोगों के लिए उपयोगी है? हर तरह के मानसिक रोग, मनोशारीरिक रोग, जी हाँ, यानी कि साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक डिसीज, चाहे वो कोई भी हो, उन सब में हिप्नोथेरेपी जरूर फायदेमंद होती हैं। फिर भी आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं कुछ डिजीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताऊँगा। अभी फिजिकल डिजीज़ सबसे पहले बात करेंगे हम। फिजिकल डिजीज़, तो फिजिकल डिजीज़ में हीलिंग प्रोसेस के लिए काम में आता है, पेन के कंट्रोल के लिए काम में आता है,
स्टॉप स्मोकिंग, यानी कि कोई भी बैड हैबिट है और उसे आपको दूर करनी है तो उसके लिए काम में आता है। कंट्रोल वेट एंड ईटिंग हैबिट, जी हाँ, जिनका वजन बढ़ता रहता है उनके लिए भी काम में आता है। ईटिंग हैबिट यानी कि जिनको कभी भी खाने की कोई भी क्रेविंग होती है और वो खा लेते हैं, ये नहीं देखते कि पेट भरा है, खाली है, खाना जरूरी नहीं खाने, मगर खा लेते हैं। तो ईटिंग हैबिट कंट्रोल करने के लिए भी हिप्नोथेरेपी उपयोगी है। स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बढ़िया है। बॉडी को रीसेप करने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। नेचुरल चाइल्ड बर्थ के लिए भी काम में आ सकता है। इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, जी हाँ, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए भी ये काम में आ सकता है। और आपकी नींद की बीमारी जो है अगर, तो उसे दूर करने के लिए भी काम में आ सकता है। यानी कि हिप्नोसिस ये जो है कुछ फिजिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये उसमें से कुछ है, सम ऑफ देम। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे मेंटली। तो मेंटली मेंटली तो सबसे पहले हम बच्चों की बात करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस हर किसी के लिए है, छोटे बड़े के लिए। मगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो सीखने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे हिप्नोथेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है। और आपको जो भी पढ़ना है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, कोई मेथड डिफिकल्ट है। तो ऐसे मौके पे डेफिनेटली ये कंसंट्रेशन, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम जब कभी भी हम करते हैं, अगर एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन हमारा पुअर है, तो उस काम का रिजल्ट पुअर होता है और उस काम में हमें ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है काम को कंप्लीट करने में। और ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट पर भी उसकी इफेक्ट पड़ती है, उसकी इम्पैक्ट पड़ती है। इसीलिए कंसंट्रेशन जितना पावरफुल है उतना आप हर काम अच्छे से कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव किया जा सकता है। इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति, जी हाँ, कल्पना शक्ति जितनी चाहे उतनी आप बढ़ा सकते हो। कोई काम ऐसा नहीं होता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। हर काम के बारे में आप पहले सोचते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप उसकी कल्पना करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, जो भी है। और उसके बाद में उस काम में आप आगे बढ़ते हैं, वो काम करते हैं। तो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही सुंदर टूल है। एबिलिटी और विजुअलाइजेशन, यही जो मैंने अभी बताया। और इसके अलावा आपके अंदर का जो जीनियस है, जी हाँ, ये सब में एबिलिटी है, तो इसे भी हम डेवलप कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, उसे भी हम डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और मोटिवेशन, हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन हर किसी के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर हम ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आपको हर बार कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की आपको मोटिवेट करने के लिए बार बार जरूरत ना पड़े। आप खुद अपने आप मोटिवेट होते रहे, लाइफ में आगे बढ़ते रहे। अब कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जी हाँ, कोई भी दर्द होता है शरीर के किसी भी हिस्से में, या तो कोई भी डर है, फोबिया जिसे हम कहते हैं, तो उसे बड़ी आसानी के साथ ट्रीट करके, यानी कि हिप्नोथेरेपी से निकाल बाल कर दिया जा सकता है। डर से, फोबिया से आप मुक्त हो सकते हो। शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक उठने वाले किसी भी पेन को आप कंट्रोल कर सकते हो। मगर यहाँ पर हम एक खास बात हमेशा कहते हैं कि पेन जब भी हम कंट्रोल करते हैं या करवाते हैं, तब सिर्फ 50%, आधा, यानी कि आप सह सको इतना बेरेबल। अगर 100%
इसका मतलब ये नहीं कि 100% कंट्रोल नहीं हो सकता, 100% कंट्रोल हो सकता है, मगर अगर हमने 100% पेन कंट्रोल कर लिया समझो, तो क्या होगा कि आप भूल जाएंगे कि आपके शरीर के कोई पर्टिकुलर हिस्से में कोई प्रॉब्लम हुई है और वहाँ दर्द है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, उसकी सही ट्रीटमेंट लेनी है। इसे आपको फर्स्ट एड की तरह यूटिलाइज करना है। आधी रात को कुछ मार लगी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या तो हॉस्पिटल भी आपसे काफ़ी दूर है, तो जब तक आप आपके डॉक्टर के पास पहुँचो, हॉस्पिटल तक पहुँचो, तब तक आपकी वो पेन की बेयर करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इसको पेन मैनेजमेंट कहते हैं, पेन कंट्रोल भी कहते हैं। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स, ये बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी छोटी बड़ी किसी भी मिस्टेक किसी की माफ़ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये इमोशनल बात है। अगर हम अपने आप को और दूसरे को माफ़ करना भी सीख लेवे, तो भी हम मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस हम पैदा करते हैं, अपने आप नहीं होता है। अपने आप होता है तो वो भी हमारी सोच की वजह से होता है, हमारी गलत सोच की वजह से शायद होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वो भी आज के ज़माने की बहुत ही मतलब इमीडिएट ज़रूरत वाली चीज़ है। हर किसी को आज, बच्चे भी स्ट्रेस में हैं। जी हाँ, स्ट्रेस, तनाव, दबाव, खिंचाव, वर्ड आप जो भी यूज़ करो, मगर आज के ज़माने में, इस कंपटीशन के ज़माने में, हर इंसान स्ट्रेस से दबा हुआ है। जितना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतने आप उसके नीचे दबते जाएंगे, और जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा तो अपने आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस लेवल बढ़े ही, अगर आप उसे मैनेज करना सीख लो, कोई आपको अच्छा गाइड मिल जाए, आपको सिखा ले, तो वहीं आप रुक सकते हो, और जो स्ट्रेस आया है उसे भी निकाल बाहर कर सकते हो। मतलब आज जो स्ट्रेस आपके साथ है, उस स्ट्रेस को भी आप अपने से दूर कर सकते हो और खुशखुशाल जीवन जी सकते हो। इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम, बिल्ड कॉन्फिडेंस, इंप्रूव योर रिलेशनशिप, और उससे भी बड़ी बात आती है फाइंड इनर पीस। शांति की खोज में हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, शांति की खोज में हम हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और उसके पीछे ढेर सारा समय और रुपये भी बर्बाद करते हैं। असल शांति हमारे अंदर भरी पड़ी है, तो हमारे अंदर जो शांति है उसे हमें बाहर निकालनी है, उसे समझनी है कि वाकई शांति क्या है, एक्चुअली व्हाट इज पीस। तो ये सारी चीज़ें नेचर ने हमें, हम सबको मतलब गिफ्ट में दी है, मगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ों पर फोकस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए कई दफ़े यही होता है कि ढेर सारी चीज़ों को हम देखते नहीं है, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए कई दफ़े हम दुखी होते हैं। अब इसके अलावा स्पिरिचुअली हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस आपको कहाँ कहाँ पर उपयोगी हो सकता है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो सकता है। अभी हम सब जी रहे हैं, ऊपर वाले ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, मगर वो जीवन हमें किस लिए दिया है, उसके पीछे उसका क्या पर्पस था, आज भी क्या पर्पस है, उसके बारे में हमने कभी जानने की, सोचने की, समझने की कोई कोशिश नहीं की। तो हमें वही ढूंढना है कि भाई मेरे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट आई शुड डू। इसके अलावा आप अपने माइंड और बॉडी को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो। इंट्यूशन, जी हाँ, वो कभी कभार होते हैं। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि आज ऐसा होने वाला है, और वाकई कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, या कुछ 2-4 दिनों में वो घटना घटती है। वैसा कोई ना कोई इंसिडेंस होता है,
और आप कहेंगे देखो मैंने बोला था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ। तो वो क्या है? इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। जो चीज़ होने वाली है उसकी जानकारी आपको कुछ समय पहले मिल जाती है। इंट्यूशन हर किसी को होता है, कम ज़्यादा होता है। ज़रूरत नहीं है कि इंट्यूशन रोज हो, हर काम के लिए हो, हर बात के लिए हो, मगर इस इंट्यूशन को डेवलप किया जा सकता है ताकि आने वाली हर एक बातों में आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर सकता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो हम अपने आप में डेवलप कर सकते, इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं। आज के ज़माने की जितनी भी बीमारियां हैं, जी हाँ, वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। आज के मॉडर्न साइंस ने भी ये बात को एक्सेप्ट किया है कि हर इंसान 60 या मोर देन 60% मानसिक रूप से बीमार होता है और 40 या उससे भी कम % वो शारीरिक रूप से बीमार होता है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो तो फिजिकल फिटनेस आपकी हमेशा वैसे ही बनी रहेगी। अगर आप बीमार हो भी गए तो कंपैरेटिवली आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, स्पीडी रिकवरी हो जाएगी। तो ये जो बातें थी वो सारी थेरेपी को लेकर थी, क्योंकि थेरेपी के बारे में कम से कम 5-6 लोगों ने अलग अलग प्रश्न किए थे, इसलिए इसको इतना डिटेल में बताने के मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है। हिप्नोथेरेपी से परमानेंट रिजल्ट मिल सकते हैं क्या? जी हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि हिप्नोथेरेपी से परमानेंट रिजल्ट मिल सकता है क्या? इसका जवाब मैं कहूँगा हाँ, मिल भी सकता है। उसके ऊपर 2 रीज़न हैं। एक, अगर आप ट्रीटमेंट हिप्नोथेरेपिस्ट की जो भी सजेशन से उस हिसाब से कंप्लीट करें, और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हिप्नोथेरेपिस्ट ने आपको कोई मेंटल एक्सरसाइज बताई है, कहने के लिए, करने के लिए कहा है, तो वो भी आप जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे करते रहे तो 90% से ज़्यादा वो प्रॉब्लम आपको होने की शक्यता नहीं है। हर एक प्रॉब्लम हर एक प्रॉब्लम अलग अलग है, हर एक प्रॉब्लम होने के रीजंस अलग है। तो इसलिए हर एक इंसान को 100% बेनिफिट होगा ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, कोई भी पैथी नहीं कह सकती है। सिर्फ हिप्नोथेरेपी की बात नहीं करता हूँ, कोई पैथी ऐसा दावे से नहीं कह सकती है कि आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी डिजीज़ की हो, इतनी ट्रीटमेंट कर लो परमानेंट 100% क्योर हो जाएगा। बहुत कम चीज़ों में ऐसा 100% रिजल्ट मिलता है, बहुत कम चीज़ों में। मगर आम तौर पर जो देखा गया है वो हिप्नोथेरेपी से ऑन एन एवरेज 80%, 90% या उससे ज़्यादा रिजल्ट भी मिला है। कुछ गिने चुने केसों में 50 to 70% के आसपास भी रिजल्ट मिला है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपका फ़ायदा होता है। मगर आप 50% से नीचे फ़ायदा तो आज तक मैंने कभी किसी में नहीं देखा, हालांकि ज़्यादा ही होता है। तो ये थेरेपी ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है। पिछले करीब 10 साल से मैं नींद की गोली लेता हूँ। क्या आपकी थेरेपी करने से मेरी नींद की गोली बंद हो सकती है? ब्राइट चांसेस है। अगर आप 10, 12 साल, 15 साल से भी नींद की गोलियां लेते हैं और फिर भी एक्चुअली पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, ऐसे केस में आपको फ़ायदा अवश्य होता है और
आपकी सोच से ज़्यादा फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ समय रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद आपकी ये नींद की गोलियां लेने भी डॉक्टर साहब के, आपके जो भी डॉक्टर ने आपको वो मेडिसिन दी है उसके गाइडेंस के नीचे वो धीरे धीरे कम करके बंद भी हो सकती है। तो मतलब जिनको नींद न आने की बीमारी है उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मेरा लड़का 9th में पढ़ता है, काफ़ी मेहनत के बाद भी 60% के आसपास मैक्सिमम मिलता है। हिप्नोथेरेपी से सुकेतु ज़्यादा परसेंटेज ला सकता है। दिन रात लड़का मेहनत करता है, लिखा है उन्होंने, खेलकूद में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, न टीवी देखता है, न मोबाइल में कोई गेम खेलता है, और फिर भी यह हाल है। क्या ये बच्चा अधिक परसेंटेज ला सकता है? जी हाँ, जरूर ला सकता है। परसेंटेज उनके नहीं आते हैं, उसकी वजह ये हो सकती है कि उसके माइंड में कोई मेंटल ब्लॉक है। जी हाँ, किसी बात से वो परेशान है, न वो आप समझ सकते हैं, न आपके बच्चे ने कभी समझा है, और शायद इसी वजह से ये हो रहा है। हिप्नोथेरेपी के जरिए ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है और उसके परसेंटेज बढ़ सकते हैं। मेरा 12 साल का लड़का अंधेरे से डरता है और घर में कभी भी अकेले भी नहीं रहता है, अकेले रहने से भी डरता है। क्या इसका इलाज है? जी हाँ, हर तरह के डर को हिप्नोथेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है। कितना समय लगेगा वो अब नहीं बता सकते हैं, मगर हाँ, ये डर जो है उसे दूर किया जा सकता है। वापस यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए ही प्रॉब्लम की बात आई है उनके पेरेंट्स की तरफ से कि एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी लड़की बीमार हो जाती है। एग्ज़ाम पे जब नज़दीक आती है, एग्ज़ाम शुरू हो रही है, उस समय कई लड़के बीमार हो जाते हैं, स्टूडेंट्स, लड़के लड़की दोनों आ गए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक तो यह है कि कई दफ़े बच्चे, स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से डरते हैं। एग्ज़ाम के लिए उनके दिलो दिमाग में एक ज़बरदस्त डर होता है, हाउ होता है, अरे एग्ज़ाम है, पेपर कैसे होंगे, किसने निकाले होंगे। और उसमें भी खास तौर पे जब बोर्ड की एग्ज़ाम है, 10th की और 12th की, तब तो मैंने देखा है कि सैकड़ों बच्चे परेशान होते हैं, शायद हजारों। पेपर कैसा आएगा, कैसा होगा, हर क्वेश्चन के आंसर में लिख सकूंगा या नहीं, अगर ज़्यादा लेंथी आंसर्स पूछ लिए होंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा छूट तो नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे सभी बच्चों को हिप्नोथेरेपी के जरिए एक स्पेशल कोर्स हम करवाते हैं जिसे हम मेमोरी ट्रेनिंग कहते हैं। और ये कोर्स करने के बाद उन बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जी हाँ, उनका ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाता है और वो बच्चे, वो सारे स्टूडेंट फिर कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आज एग्ज़ाम के टाइम पे जो डर जाते हैं उसकी वजह एक ये भी है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। अगर अच्छी भी है तो भी बच्चे ये कई दफ़े मानते हैं, स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि नहीं, ये तो मैं 6 महीने पढ़ा था, इसको तो मैंने 8 महीने पढ़ा था, अब मेरे माइंड में नहीं होगा। तो अगर उस समय मुझे याद नहीं आया तो ये जो तो है, क्वेश्चन मार्क, वही उन्हें सताता है। जरूरी नहीं है कि वो सब नहीं याद आएगा, आ भी तो सकता है, मगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और इसीलिए पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ये नहीं सोचते कि नहीं मैं तो जो भी पढ़ूंगा याद आ जाएगा, मैं पढ़ा तो हूँ, रिवीजन भी किया हुआ है। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के जो भी हैं, उन सारे एकेडमिक प्रॉब्लम को हिप्नोथेरेपी के जरिए डेफिनेट दूर किया जा सकता है। उन प्रॉब्लमों से बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। ये
कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं। हिप्नोथेरेपी की ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगी, कब और कैसे लेनी पड़ेगी, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। हर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। कितने समय से आपकी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस पर भी निर्भर करता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, कितने समय से है, और उस प्रॉब्लम की आपके माइंड और बॉडी पर कितनी इफेक्ट हो चुकी है, वो हो रही है। ये सारी बातें जानने के बाद ही कितनी सिटिंग्स, हम वर्ड यूज़ करते हैं, कितने दिन की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी हम बता सकते हैं। और ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है आमतौर पर एक सिटिंग 15 से 20 मिनट का होता है। जी हाँ, आपको ये ट्रीटमेंट के लिए हर रोज़ या ऑल्टरनेट डे जैसे भी आपको बुलाया जाता है, आपको पर्सनली आना पड़ता है, क्योंकि ये ड्रगलेस थेरेपी है, इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती है। और जब आप आते हैं तब ही आप पर यह हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया की जाती है, वही आपकी ट्रीटमेंट होती है। मगर हम हमेशा ये कहते हैं, हम मतलब मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे क्लिनिक की बात करता हूँ कि जब भी कोई भी पेशेंट आते हैं तो हम उनको आधे घंटे का टाइम रखने का कहकर बुलाते हैं कि मेरे क्लिनिक पर पहुंचने के बाद आपको आधा घंटे का समय लगेगा, आधे घंटे में आप फ्री होकर बाहर जा सकते हैं। किस लिए कि जब भी पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड से अगर हमें ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है तो उस समय हम घड़ी की सुइयां देखकर, टाइम देखकर अपने ट्रीटमेंट आधी नहीं छोड़ देते, बंद नहीं कर देते हैं। क्योंकि हम भी हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स हैं आते हैं वो सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया। सेल्फ हिप्नोसिस से क्या बेनिफिट होगा, उसके क्लास कब और कहाँ होते हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा 14 साल का सन, क्या हम तीनों ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? सेल्फ हिप्नोसिस के फायदे, इसके लिए भी हमारा एक सेशन पूरा हुआ था, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखने से आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ, आपकी मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक शक्तियों को जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हो, उसकी लिमिट आपको खुद को तय करनी होती है। ये 2 दिन का कोर्स होता है। ये 2 दिन के मेरे वहाँ जो कोर्स होता है मैं उसकी बात करता हूँ, इसलिए दूसरे किसी के भी कोई भी कोर्स के साथ मेरी बात को मत कभी भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ सेल्फ हिप्नोटिज्म के कोर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हिप्नोटिज्म ही सिखाता हूँ। उसमें दूसरों पर करने की प्रक्रिया या और थेरेपी वगैरह कुछ नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 2 दिन में अगर सब कुछ मैं सिखाने की कोशिश करूँगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाएंगे, मगर प्रैक्टिकली रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। अगर सेल्फ हिप्नोटिज्म यहाँ पर 2 दिन का कोर्स है, 2 दिन प्रैक्टिकल कोर्स हो ये, तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको घर जाकर, जी हाँ, ये 2 दिन का कोर्स करने के बाद आपको कम से कम 3 महीने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, 24 घंटे में कभी भी 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट्स अ डे। अगर इतनी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आप सेल्फ हिप्नोसिस के मास्टर हो सकते हो, और उसके बाद जब जहाँ ज़रूरत पड़े आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म, हालांकि मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि जब भी आपके बच्चे भी 10-11 साल के हो जाए तभी से उनको सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाना चाहिए, ताकि उनकी एकेडमिक लाइफ से लेकर लाइफ के हर मौके पर, हर कदम पर वो इसके फ़ायदे लेते रहें और उनकी लाइफ बहुत ही ईजी होती जाएगी।
सबसे श्रेष्ठ हिप्नोटिस्ट कौन है? भी पता नहीं कि इन भाई साहब को क्या काम है। हर हिप्नोटिस्ट श्रेष्ठ हिप्नोटिस्ट है। कोई ये कहेगा क्या कि मैं बुरा हूं? कोई नहीं कहेगा। वो आपको तय कर रहे हैं कि आपके लिए कौन अच्छा है। आप जहां भी कोई भी हिप्नोटिस्ट के पास जाते हो, उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो वो हिप्नोटिस्ट आपके लिए अच्छे हैं, वही श्रेष्ठ है। और आपको हमेशा जब भी आपको कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़े, उन्हीं के पास जाना चाहिए। 24-25 साल पहले हमारी कम्युनिटी में आपने कार्यक्रम किया था और उसमें आपने एक साथ 30-35 लोगों पर हिप्नोटिज्म किया था। क्या ये आप मुझे सिखा सकते हैं? क्या मैं भी इस तरह एक साथ 30-35-40 लोगों पर हिप्नोटिज्म कर सकता हूं? जी हाँ। जो कुछ भी आज मैं कर सकता हूं वो सब कुछ या उससे भी बेहतर आप भी कर सकते हैं। कोई भी ज्ञान कोई भी इंसान ले सकता है, मगर उसमें वो ज्ञान लेने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और ज्ञान लेने के बाद उसे न संभाल के दिमाग में रखना है, बल्कि उसे यूटिलाइज करना है, उपयोग में लेना है, उसके फायदे लेने हैं। सब कुछ मतलब जितने भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी है और दूसरी भी जो भी बातें हैं, वो सारी चीज़ें हर कोई सीख सकता है, ऐसा मैं डेफिनेट मानता हूँ, समझता हूँ। सीखने की आपको तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जी हाँ। और अगर आप ढंग से, ध्यान से किसी भी सही व्यक्ति के पास, जिसके पास वो नॉलेज है, उसके पास आप सीख लेते हैं तो आप डेफिनेट जिनके पास आप सीखे हैं उससे भी बेहतर काम कर सकते हैं, उससे भी बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन शॉर्ट, हिप्नोटिज्म एक सुंदर मनोविज्ञान है। एक प्रश्न किसी का ऐसा भी था कि किसी को भी हिप्नोटाइज करते समय आप कौन सा मंत्र बोलते हो, क्या वो हमें आप बताएंगे? ये कोई मंत्र नहीं है। मैं नहीं, दुनिया का कोई भी हिप्नोटिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए कोई भी मंत्र का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई मांत्रिक या तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये विज्ञान है। जी हाँ, ये प्योर साइंस, इट्स प्योर साइंस ऑफ माइंड। और उससे भी आगे की एक बहुत ही सुंदर बात बता दूं आपको कि ये पूरा जो विज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं पर आधारित है। जी हाँ, ये सजेशन बेस्ड साइंस है और इसीलिए इसमें कोई भी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। आपके मन में एक सवाल उठेगा कि क्या सूचना में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी मतलब आप कुछ भी सोचते हो वो अलग है और मैं कुछ भी कहता हूँ वो अलग है। मेरी कुछ भी की बात होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, सेल्फ डेवलपमेंट की। आप क्या सोचते हो आपको मालूम। तो हिप्नोसिस के जरिए सिर्फ कुछ सूचनाएं या तो हिप्नोटिस्ट देता है या तो आप खुद लेते हैं। तो कुछ सूचनाएं किसी भी रूप से लेने से क्या हम इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में अपने आप में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि हम माता के गर्भ में थे तब से हम सूचनाओं को सुनते आए हैं। जन्म लेने के बाद भी हमने सिर्फ सूचनाएं सुनी हैं। हमें पहले से, जब हम ऐसा कहते कि जब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, तब भी पेरेंट्स की तरफ से, बड़े बुजुर्गों की तरफ से ढेर सारी सूचनाएं आपको दी गई है। जी हाँ, और ये सारी सूचनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी मौजूद है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप रोज सुबह उठकर क्या करते हैं? आप रोज सुबह उठकर क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। क्यों ब्रश करते हैं? ये आपने सोचा कभी?
आपको आज कोई नहीं बताता है, कोई नहीं कहता है, फिर भी आप रोज़ सुबह उठकर सीधा ब्रश लेते हैं और ब्रश करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप छोटे थे तब आपको आपके पेरेंट्स ने, बड़े भाई बहनों ने बार बार बताया, बेटा उठ, सुबह हो गई, ब्रश कर, नहा धोकर तैयार हो जा। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुकी है और इसीलिए आज अननोइंगली भी आप वही काम कर रहे हैं। सूचना की असर आप देख रहे हैं ना। जिन बच्चों को माता पिता या किसी भी घर के या बाहर के सदस्यों की ओर से डराया गया है, देख अगर तू ऐसा करेगा तो कुत्ता आके काट लेगा, बिल्ली काट लेगी, कॉकरोच काट लेगा। आज अगर वो 30, 40, 50, 60 साल के भी हुए होंगे तो भी इन चीज़ों से वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? समझ गए ना? क्योंकि बचपन में उनके दिमाग में डर डाला गया है। ऐसे कई बेकार के डर हमारे अंदर होते हैं, जिन डर को हम डेफिनेट हमारे से निकाल बाहर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जीवन में कुछ डर जरूरी है। आज के ये क्वेश्चन आंसर का सेशन आपको कैसा लगा? ये क्वेश्चन आंसर जिन लोगों ने पूछे थे उनको तो उनका जवाब मिल गया, मगर आपको भी ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे ये आप जरूर बताइएगा। जी हाँ, आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हमारी संस्था यानी कि सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से 3rd लॉकडाउन जो शुरू हुआ तब से शाम 5:30 बजे जूम पर हम एक नए ऑल्टरनेटिव थेरापिस्ट को लेकर आते हैं। जी हाँ, फ्री वेबिनार है, हर कोई इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और ये वेबिनार में हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है और आप सब उसमें जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कैपेसिटी बड़ी है। ये जरूरी नहीं है कि 80 लोग 100 लोग हो गए तो आपको भी एंट्री नहीं मिलेगी। 200 भी हो गए तो भी मिलेगी, 300 भी हो गए तो भी मिलेगी, 400 भी हो गए तो भी मिलेगी। जी हाँ, और ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है और मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप भी ऐसे वेबिनार देखें। ये फ्री टाइम है तो इस टाइम का बहुत ही सुंदर उपयोग कीजिए। अलग अलग थेरेपीज के बारे में एक्सपर्टों से थोड़ा सा नॉलेज लीजिए और आप अपने लिए जब कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सोचिए कि इनमें से कौन सी थेरेपी आपके लिए सर्वोत्तम लगती है आपको, और वही थेरेपी आप अपनाइए। मगर वो थेरेपी कौन सी है, क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, नहीं है, वो जानकारी तो पहले होनी चाहिए। तो बस ये जानकारी देने के लिए हमारी संस्था ये फ्री वेबिनार जूम पर शाम 5:30 बजे चला रही है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे व्हाट्सएप करके भेज दीजिए और लिख दीजिए कि प्लीज़ ज्वाइन मी इन वेबिनार ग्रुप। जी हाँ, हमारे वेबिनार के 2 ग्रुप है ऐसे, और उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे ताकि हर लेक्चर की स्पीकर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और ये वेबिनार की लिंक हर रोज़ अलग होती है, आप जानते हैं, तो वो लिंक भी आपको उसी ग्रुप से मिल जाएगी ताकि आप उसमें जुड़ सकें। हम हमेशा हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं कि 525 को जुड़ जाइए और काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। इस बात की हमें बेहद खुशी है ताकि हम अपना आगे का काम, आगे की स्पीच हमारे स्पीकर इन टाइम शुरू कर सके। YouTube पर भी सॉरी बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट के नाम की चैनल है, वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। न सिर्फ मेरे बल्कि ऐसी अलग अलग थेरेपी के डिफरेंट एक्सपर्टों के भी बहुत सारे वीडियोस YouTube पर अपलोड किए हुए हैं। तो YouTube पर बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जैसे जैसे हमारे दूसरे वीडियोस अपलोड होते जाएं आपको उसका नोटिफिकेशन अपने आप मिलता जाए और आपको जब भी फिर मौका हो, टाइम हो, आप देख सकें। आज की ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो आज के इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारे मैसेजेस आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों तक पहुँचे और उनको भी इस साइंस के बारे में कुछ घर बैठे नॉलेज मिले, जानकारी मिले। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर
व्हाट्सएप नंबर 9819646327। मैं रिपीट करता हूँ, 9819646327। आप अपने ओपिनियन भी इस नंबर पर ज़रूर भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि इसी तरह मुझे फेसबुक पर लाइव आते रहना चाहिए या क्या करना है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका साथ है, सहकार है। आप सब बार बार फेसबुक पर मेरे से जुड़ते हो, इसीलिए हर दूसरे दिन मैं फेसबुक पर इसी समय पे आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते।